हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिग बॉस 19 की। हर साल की तरह ये सीजन भी टॉक ऑफ द टाउन बना रहा फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड, filled with a lot of controversy like unfair eviction, favorism, nepo baby and much more. तो ये सीजन स्टार्ट हुआ on the 24th of August 2025 with 18 housemates. एट फर्स्ट ये सीज़न फ्लॉप डिक्लेयर हो गया था, एज़ कुछ सालों से ना बिग बॉस में वो बात ही नहीं रही जिससे ऑडियंस एक नए उत्साह के साथ नया सीज़न देखे या एक नया एपिसोड देखे। एज एन एग्जाम्पल हम 18th का ही ले लेते हैं, सीज़न 18th का, बिकॉज इट वॉज नॉट टू इंटरेस्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड। इट वॉज ऑल अबाउट विवियन, कॉफी, करण एंड शिल्पा, दैट्स इट। तो जब ये सीज़न 19th के कुछ एपिसोड्स टेलीकास्ट हुए तो ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा, थैंक्स टू कंटेस्टेंट्स लाइक आवेश जो फाइट्स में भी डांस स्टेप्स ढूंढ लेता था, मालती जिसके वन लाइनर्स या कुछ सीन्स सुपर हिट होने लगे सोशल मीडिया पर, प्रणीत की कॉमेडी, अभिषेक एंड बसीर की फाइट्स, तानिया मित्तल की अमीरी। तो पब्लिक को ना ये देखने में अच्छा लगने लगा कि हर एक कंटेस्टेंट की एक अलग ही खुद की इंडिविजुअलिटी है जिससे वो शाइन करते हैं। तो इसकी वजह से ना ऑडियंस भी अपना एक फेवरेट पिक नहीं कर सकती थी, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक एपिसोड में चलो अभिषेक ने अच्छा करने लगा तो वो फेवरेट हो गया, अगले एपिसोड में अचानक से फरहाना शाइन होने लगी तो फरहाना फेवरेट हो गई। तो it was it was going well till the makers had some other plans, क्योंकि it was weird to see कि they tried to break a lot of bounds, right? जैसे कि फरहाना बसीर, and they did it also, they won क्योंकि the the chemistry was amazing and you could see कि हाँ चाहे झगड़ा हो, friendship हो, कुछ भी हो, they are there for each other. They also tried with Abhishek and Ashnur, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब अश्नूर ने अवेश को कहा कि मैंने अभिषेक को जो टास्क था कैप्टनसी में वो उसे जीतने दिया, तो सलमान खान द होस्ट ने वो बात क्लियर की कि अभिषेक खुद के परफॉर्मेंस की वजह से टास्क जीता एंड कैप्टन बना। इट्स गुड टू सी कि वो बात क्लियर हो गई, बट कुछ और भी मुद्दे उठा सकते थे वीकेंड के बार पे स्पेशली, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट बातें मतलब हो जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आमाल ने बहुत कुछ झगड़े में वो कह देता है मेकर्स के बारे में, होस्ट के बारे में या तो कंटेस्टेंट्स के बारे में, लेकिन उसको उस तरह की डांट नहीं पड़ी जैसे कि पिछले सीजन्स में या बहुत सालों पहले सलमान खान डांटते थे। एज द होस्ट इट लुक्स लाइक ही इज नॉट so much interested, maybe because there's so much things happening in his personal life or professional life or just both at the same time, but of course over the time it looks like he's not interested in scolding the contestants, as he understands कि हाँ हर एक का एक गेम है शाइन करने का, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है एंड शायद उनको ये मौका नहीं मिलेगा, तो चाहे वो अच्छा या बुरा करते हैं, he's just there as a viewer to just say, not even as a viewer, he's just there as a host to say whatever the makers want him to say. थैंक्स टू गौहर एंड फराह खान बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात होने लगी एंड क्वेश्चन भी रेज किए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आवेश को बताया गया अमन ने उसके पीठ पीछे क्या क्या बोला, एंड दैट वाज वेरी मच नीडेड, क्योंकि आई डोंट थिंक कि सलमान खान अनफॉर्चुनेटली वो बात या चीज़ें कर पाते जैसे कि गौरव ने की, एंड दैट वाज वेरी मच नीडेड, क्योंकि ऐसे थोड़ी सी गाइडेंस देकर हर कंटेस्टेंट की कोई ना कोई गेम इम्प्रूव होती ही है, एंड इट्स गुड टू सी एज एन ऑडियंस ऑल्सो बिकॉज दे विल चैलेंज देमसेल्व्स एंड maybe talk with other contestants also. But the second biggest controversy that it had was the unfair eviction. As from starting, we could see कि Basir and Abhishek had a lot of potential to win the top 5, but for some reason, for lesser votes, for example, they got evicted way before Kunika and Neelam. ये बात हमें समझ नहीं आई, एंड आवेश ऑल्सो
he had potential to at least stay 2-3 months in the house, but less words के कारण he was out. That was very sad. But yeah, after 3 months of Big Boss उनको अपने टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं, जैसे कि गौरव, जिसे पूरा सीजन ये कहा गया कि सुपरस्टार दिख ही नहीं रहा है, एंड उसकी जो फिनाले की जर्नी में दिखाया गया वो एक्चुअल में पता ही चल गया कि उसने कुछ खास किया ही नहीं. प्रणीत जो अपनी उम्र के साथ सबका दिल जीत गया, एंड सलमान खान भी अब उसे मानने लगे हैं. तानिया लाइक जिसके 10,000 स्क्वायर फीट का वार्डरोब है, पता नहीं कहाँ पर है, as many are trying to find her house but it's impossible, so she's a mystery girl. फरहाना जो पता ही नहीं चलता कब आपको डांट दे, किस बारे में डांट दे, you'll be like अरे ये क्यों कब हुआ. एंड देन अमाल जो हाफ ऑफ द सीजन लिटरली सोता ही रहा है, एंड अब पता नहीं चल रहा है कि वो सोते सोते अपने सपने में फिनाले में पहुंच गया या रियल लाइफ में. बट ओवरऑल आई वुड से कि टॉप 5 में एवरीवन हैड द राइट प्लेस, क्योंकि हर किसी की जर्नी में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग रहा ही गया. गौरव फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स बहुत ही एपिसोड्स में वो दिखाई ही नहीं गया, उसका पता नहीं क्या ही चल रहा था. बट एट द एंड ऑफ द फ्यू एपिसोड्स उसको जब पता चल गया कि वीकेंड का वार नहीं होने लगा, तो ही बिकेम मोर रियल. Then Praneeth was very much sorted. He knew what he wanted. He knew his comedy. He knew he's pretty chill guy, I would say. Then Tanya, of course, she brought a lot of entertainment to the show. चाहे वो ओवर करती थी कुछ सीजन्स में, रोना धोना जो भी था, but she brought something to the show, right? And then Farhana, पहले जब उसका कमबैक हुआ वो शाइन ही कर रही थी, बट फॉर सम रीज़न उसका डाउनफॉल हो गया जब वो थोड़ी सी वल्गर और डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज़ करने लगी. बट देन ऑफ कोर्स शी हैड सीन हर, मतलब her journey was amazing. I'm just so speechless क्योंकि 45K to 1 million, that's a huge thing. And then Amal honestly at first he was just sleeping, या तो पहले कुछ भी मुद्दे पर सॉरी बोल देता था कुछ भी कहकर, and then he was like sorry. But at half of the season we could see that he's a different man, he's changed. And I really wanted to try something new with this channel, so do let me know about your thoughts also, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.